अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास मैट्रिक यूनिट नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 20.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है use discriminant, find the nature of the roots of quadratic equation। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और रूट्स की इंफॉर्मेशन दो मेथड्स में हम निकाल सकते हैं। एक तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम्प्लीटली सॉल्व करें, लास्ट में हमें एक्स की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, जिसमें हमें उसके रूट्स के नेचर के बारे में पता लग जाएगा। और दूसरा मेथड है, जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करें, तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से फाइंड करेंगे रूट्स की नेचर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, उसको हम एक के बराबर कहते हैं, वो एक ही वैल्यू होती है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है। और एक्स का कोफिशेंट उसको हम बी की वैल्यू कहते हैं, और वो बी की वैल्यू है 5। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम सी की वैल्यू कहते हैं, यानी कि सी की वैल्यू इस सम में -6 है। और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। तो ये हमें रूट्स की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो सिंपली हम b की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे 5, और ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे -4, और a की जगह पे 1 रखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -6 है। और यहाँ पे d बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 4, 4 6 24। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें मिल गया 49। और हम डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस पहले पढ़ चुके हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, सो यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। सो डिस्क्रिमिनेंट इज 49 एंड परफेक्ट स्क्वायर। So the roots are rational and unequal। ऑब्जर्व करें कि हमने डिस्क्रिमिनेंट का एक केस पढ़ा था, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो और वो ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके रूट्स रेशनल होते हैं और आपस में अनइक्वल होंगे। सो ये हमारा सम नंबर फर्स्ट था। सो 1 बाय 1 हम इसके सारे सम सॉल्व करेंगे। सो सेकंड सम को ऑब्जर्व करें। एक्सरसाइज 20.1 का सेकंड सम है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका सेकंड सम है ये। सो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है हमें। तो पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, जिसमें हम ये जो राइट साइड पे 6x पड़ा हुआ है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे, ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख सकें। सो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 6x इस तरफ इक्वल किस तरफ आएगा, तो माइनस का 6x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मीन्स
कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो एक ही वैल्यू होती है, और एक कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो जाहिर सी बात है एक ही वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। और फिर b की वैल्यू x का जो कोफिशेंट होता है वो b की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x का कोफिशेंट -6 है, तो यहाँ पे -6 हमने रखा, ये b की वैल्यू। अब हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, सो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² - 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। तो ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन में c की वैल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है तो c की वैल्यू 0 है, सो यहाँ पे c की वैल्यू 0 है। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगे, तो b की जगह पे -6 रखेंगे, क्योंकि b की वैल्यू -6 है तो होल स्क्वायर दिया, ये स्क्वायर b के ऊपर ऑलरेडी है -4, और a की जगह पे हम 1 रखेंगे क्योंकि a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 है। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इस स्क्वायर का मकसद है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई करें इसको, -6 इंटू -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36, यानी कि -6 का स्क्वायर 36 होगा। और ऑब्जर्व करें कि ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड है, 4 1 4, 4 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको 36 मिलेगी। 36 मीन्स अगेन परफेक्ट स्क्वायर। If discriminant is perfect square, then the roots are rational and unequal. If discriminant is equals to b² - 4ac is perfect square, then the roots are, तो इसके roots जो होंगे यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, then the roots are rational and unequal। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके रूट्स रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। सो लेट्स ऑब्जर्व इट्स थर्ड सम। सो थर्ड सम में हमें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन है 2x² + 8 इज़ इक्वल्स टू 6x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 6x को हम इस तरफ लेके आएंगे लेफ़्ट साइड पे, तो ये इक्वेशन बनेगी 2x² + 8, ये 6x इस तरफ आएगा तो माइनस का 6x और इस तरफ 0 बचेगा। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो हाईएस्ट पावर हम पहले रखते हैं 2x², उसके बाद -6x, देन हम कांस्टेंट टर्म रखेंगे इस इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स की नेचर हमें फाइंड करनी है और डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -6 है, और यहाँ पे c की वैल्यू ये 8 है। यह वैल्यूज़ हम जो है ना डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में रखेंगे, b² - 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। हमारा डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं या फिर डेल्टा से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को या तो d से या फिर डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b² - 4ac। जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। b की वैल्यू -6 है तो -6 रखेंगे, इस होल स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया, और माइनस सेम 4 की जगह पे 4 सेम आएगा और a की जगह पे ये 2 रखेंगे हम, और c की जगह पे सिंपली 8 रखेंगे। तो ऑब्जर्व करें कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, अगेन माइनस इंटू प्लस, तो माइनस आएगा। 4 2 8 और 8 8 64। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाएगा, अगर 36 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 में से 64 माइनस नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली आप 64 में से 36 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे। लेट्स ऑब्जर्व
के माइनस के कितने बचेंगे? अगर आप 64 में से 36 माइनस करें तो आपको यहाँ से मिलेगा 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 3 गया तो 2, और ऑब्वियसली आपको माइनस के 28 मिलेंगे। सो माइनस के 28, इसको हम थोड़ा करेक्ट करके रखें। सो यहाँ पे माइनस का 28 मिलेगा, और ऑब्जर्व करें कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव इट मीन्स के लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव मीन्स लेस देन ज़ीरो, और हमने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस में पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो then the roots are complex। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। सो लेट्स ऑब्जर्व इट्स फोर्थ सम। सो फोर्थ सम में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे पहले, और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए हाईएस्ट पावर सबसे पहले आएगा। सो 9x² प्लस 6x देन हम +1 रखेंगे इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, हाईएस्ट पावर सबसे पहले रखा, देन x², उसके बाद x होगा, देन कांस्टेंट टर्म 1 यहाँ पे आएगा। सो कांस्टेंट टर्म हमने 1 रखा है, उसके बाद ये 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कम्प्लीटली स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे a की वैल्यू 9 है, और b की वैल्यू यहाँ पे 6 है, और c की वैल्यू 1 है। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 9 रखा, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू है, और b की जगह पे b इज इक्वल्स टू 6 किया, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c के बराबर करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़। सो b की जगह पे हम 6 रखेंगे, और ऊपर से ये स्क्वायर है वो सेम रख दिया, माइनस में ये 4, और a की जगह पे हमने रखा 9, और c की जगह पे 1 रख दिया। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर मिलेगा हमें 6 का स्क्वायर 36। ये आपस में मल्टीप्लाइड है तीनों टर्म्स, माइनस इनटू ये सारे प्लस के हैं, तो ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ही रहेगी। 4 9 = 36, और 36 1 = 36। सो ऑब्जर्व करें कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया, और हमने एक केस पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से। इफ discriminant is equals to 0 then the roots are equal। हमने एक केस पढ़ा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो इक्वल बन जाते हैं। तो ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया, सो इसके रूट्स इक्वल होंगे। If discriminant is equal to 0, so the roots of quadratic equation are equal। So यहाँ पे आप लिखेंगे कि hence the roots are equal। Let's observe its फिफ्थ सम। सो यहाँ पे सम नंबर 5 मिला हुआ है हमें 24x² प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हायर नंबर हैं, जैसे कि 24 और 12 36। तो इसको आसान बनाने के लिए अगर हमें यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, ताकि इक्वेशन हमें आसान लगे। आसान इक्वेशन बनाएंगे और स्मॉल वैल्यूज़ लेंगे हम, ताकि a की वैल्यू छोटी सी मिले, और b और c ये जो डिस्क्रिमिनेंट में टर्म्स यूज़ होते हैं
तो उनकी वैल्यू हमें छोटी मिलेगी तो हमें आसानी होगी। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि 12 तीनों टर्म में कॉमन है, तो 12 की टेबल यहाँ भी लगेगी और इस पर भी आएगी और 36 को भी डिवाइड करेगा। सो हम 12 कॉमन लेंगे ताकि इक्वेशन रिड्यूस हो जाए। 12 की टेबल 24 पे 2 टाइम जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 12 की टेबल 12 में कैंसिल हो जाएगा तो बाकी x बचेगा। उसके बाद ये प्लस 12 की टेबल 36 पे 3 टाइम जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। अब ऑब्जर्व करें कि ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये मल्टीप्लाइड है इधर इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ऑब्जर्व करें कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, जिसका न्यूमरेटर 0 होता है वो पूरा 0 बन जाता है, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो ये 0 के बराबर। अब ऑब्जर्व करें कि ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके सिंपल बन गई। अब इसमें a की वैल्यू ऑब्जर्व करें, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू यहाँ पे x का कोफिशेंट 1 है और c की जगह पे हम 3 रखेंगे क्योंकि c की वैल्यू 3 है। सो डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट b की जगह पे आप 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर है, माइनस 4 और a की जगह पे 2 रख दिया और c की जगह पे 3 रखेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 8 8 3 24। तो ऑब्जर्व करें कि डिस्क्रिमिनेंट 1 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस के 23 बचेंगे। सो ऑब्जर्व करें कि माइनस के 23 ये लेस दैन 0 होता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेस दैन 0 है, और हमने डिस्क्रिमिनेंट का एक केस पढ़ा हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस दैन 0 देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। सो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आया तो इस इक्वेशन के रूट्स भी कॉम्प्लेक्स ही आएंगे। Hence the roots of the given quadratic equation are complex। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स ही होंगे। सो इसका हम नेक्स्ट सम देखेंगे। सो सम नंबर 6 में देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्जर्व करें कि x बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 के। अगर हम इसको रीअरेंज करके रखें कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है x के, तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करें कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है x के, तो इसको रीअरेंज किया है हमने, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है x के, यानी कि ये और ये सेम बात है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x को इस तरफ लेके आएंगे, x स्क्वायर ये प्लस का x है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का बनेगा। पहले हमने 1 रखा और देन ये प्लस का x इस तरफ आया तो माइनस का x और इस तरफ 0 बचेगा। सो ऑब्जर्व करें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू ऑब्जर्व करें कि x स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, तो एक ही वैल्यू 1 है, और b का कोफिशेंट b की वैल्यू x का कोफिशेंट -1 और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। सो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे ये वैल्यूज़, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b की जगह पे -1 रखेंगे क्योंकि b की वैल्यू -1 है, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे हम -4, और a की जगह पे 1 रखेंगे और c की जगह पे 1 रख दिया। ऑब्जर्व करें कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आपस में मल्टीप्लाइड हैं, 4 1 4 और 4 1 4 ही होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट 1 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अगेन सेम केस। सो इफ़ डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0, ऑब्जर्व करें कि ये लेस दैन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस दैन 0 आ गई। सो इफ़ डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 देन
रूट्स और कॉम्प्लेक्स। सो सेम होगा, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो भी कॉम्प्लेक्स होंगे। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। लेट्स ऑब्जर्व इट्स नेक्स्ट सम। सो सम नंबर 7 है एक्सरसाइज 20.1 का। सम नंबर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है हमें, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। सो 3x² प्लस 6, ये प्लस का 5x इस तरफ आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा और इस तरफ 0 बचेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, पहले हाईएस्ट पावर वाले पहले x² के बाद देन x आएगा। सो x² माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल्स 0। तो ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा b² माइनस 4ac। हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं। सो थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b की वैल्यू -5 है तो ऊपर से स्क्वायर -4 और एक ही जगह पे रख दिया 3 और c की जगह पे रखा 6। सो ऑब्जर्व करें कि डिस्क्रिमिनेंट माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 5 का स्क्वायर 5 ऑफ 25 होगा माइनस, ये आपस में ये प्लस के टर्म है और ये माइनस की वजह से ये माइनस आएगा। 4 3 12 और 12 6 72, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72। सो d इज इक्वल्स टू 72 में से 25 में से 72 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली माइनस की वैल्यू बचेगी तो माइनस के बचेंगे 47। सो ऑब्जर्व करें, यहाँ पे माइनस करके देखते हैं। सो एक लेंगे, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेंगे, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4। तो ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर माइनस का है तो हम माइनस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सो माइनस में अगेन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। सो हियर इज द सेम केस, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 then the roots are complex, therefore the roots are complex। इसका लास्ट सम है, सो इस क्वेश्चन का लास्ट सम है 3x² प्लस 9। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि जब b की वैल्यू 0 हो तो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि अगर आप 3 कॉमन ले लें फिर भी हो जाएगा, अगर नहीं लेते हैं तो वैसे भी कर लेते हैं क्योंकि ये स्मॉल नंबर हैं, वैसे भी डिस्क्रिमिनेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, उसकी जगह पे हम 0 रखेंगे और c की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म 9 होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, इस फार्मूला से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड कर रहे हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b की जगह पे 0 रख दिया आपने और ऊपर से स्क्वायर माइनस ये 4 और a की जगह पे 3 रख दिया और c की जगह पे 9 रखा है। ऑब्जर्व करें कि 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 12 एंड 12 9 110। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से भी आपको माइनस का 1010 मिलेगा। ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 0, सो देयरफॉर द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप अगर डिस्क्रिमिनेंट में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस यूनिट के फर्स्ट जो 3 लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।